साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 या वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में चर्चा करेंगे और सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को यहाँ पर देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क अर्थात SDSN द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। किसने प्रकाशित किया है? तो ध्यान रखिएगा, सतत विकास समाधान नेटवर्क अर्थात SDSN ने। सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है ये गैलप वर्ल्ड पोल डेटा द्वारा संचालित किया जाता है और इस वर्ष अर्थात 2022 की जो रिपोर्ट आई है ये इस रिपोर्ट की 10वीं वर्षगांठ है। ठीक है, इसमें प्रत्येक राष्ट्र में या प्रत्येक राष्ट्र के GDP, सामाजिक सहयोग, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं भ्रष्टाचार के स्तर जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए खुशी यानी हैप्पीनेस के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। इस रिपोर्ट का लक्ष्य कल्याण अर्थात वेलबींग के प्रमुख निर्धारकों अर्थात डिटर्मिनेंट्स की पहचान करना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की रैंकिंग में वर्ष 2019 से लेकर 2021 तक के अर्थात 3 वर्ष के गैलप वर्ल्ड पोल सर्वेक्षणों के डेटा का उपयोग किया गया है और रिपोर्ट 2 प्रमुख विचारों पर आधारित है। कौन कौन सी? पहला, सर्वेक्षणों के माध्यम से मापा गया खुशी या जीवन मूल्यांकन। दूसरा, उन प्रमुख तत्वों की पहचान करना जो देशों में कल्याण और जीवन मूल्यांकन का निर्धारण करते हैं। अब इस रिपोर्ट के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उनकी यदि बात करें अर्थात देशों की रैंकिंग की, तो कुल शामिल देशों की संख्या इसमें कितनी है? 146। अब इसमें जो शीर्ष के 10 देश हैं जो विश्व के सबसे अधिक प्रसन्न देश माने जाते हैं उनमें नंबर 1 पर आपका फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्विट्जरलैंड, पांचवें पे नीदरलैंड, छठे पे लग्जमबर्ग है, सातवें पे स्वीडन है, आठवें पे नॉर्वे है, नौवें पे इजराइल है, 10वें पे न्यूजीलैंड है। तो ध्यान रखिएगा, टॉप के 3 देशों के नाम जरूर याद रखिएगा। नंबर 1 पे फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क और तीसरे पे आपका आइसलैंड है। ठीक है, तीसरे पे आइसलैंड है। और वहीं इस रैंकिंग में सबसे कम खुशहाल 5 देशों की बात करें अर्थात जिनकी रैंकिंग सबसे निम्नतम है, उनमें सबसे लास्ट में अर्थात 146 नंबर पर कौन सा देश है? तो वो तालिबान शासित अफगानिस्तान है। और इससे थोड़ी बेहतर रैंकिंग किसकी है? लेबनान की 145 नंबर पे है और 144 पोजीशन पर जिम्बाब्वे है, 143 पर रवांडा है और 142 पे बोत्सवाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे खुशहाल देश फिनलैंड और सबसे कम खुशहाल या सबसे दुखी देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। अब भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, परंतु पिछले वर्षों की तुलना में भारत की रैंक में सुधार हुआ है। 2022 की रैंक की देखें तो भारत की रैंक कितनी है? 136 है, जबकि 2021 में 139 थी, मतलब 3 अंकों का गेन हुआ है। ठीक है, 3 अंकों का सुधार हुआ है। वहीं 2020 में देखें तो 144 था। ठीक है, 2020 में 144, फिर और सुधरा, 2021 में 139 होता है और फिर 2022 में 136, मतलब पिछले वर्ष से 3 अंकों का सुधार हुआ है, ये याद रखिएगा। अब कुछ प्रमुख तथ्यों की बात कर लेते हैं, जैसे कि फिनलैंड लगातार 5वें वर्ष इस सूची में सबसे ऊपर बना हुआ है और फिनलैंड को दुनिया के सबसे खुशहाल देश के तौर पर चुना गया है। भूटान इस वर्ष के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सूचीबद्ध नहीं है, मतलब इसको कोई रैंकिंग नहीं दी गई, इसमें शामिल नहीं हुआ है। यह खुशी में या हैप्पीनेस में सबसे ज़्यादा वृद्धि किन देशों में हुई है? तो सर्बिया, बुल्गारिया एवं रोमानिया यहाँ पर अपने पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक खुशी में ज़्यादा वृद्धि हुई है। सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये तीनों ही आपके जो हैं यूरोपियन कंट्री हैं, पश्चिमी यूरोप के ये देश हैं। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को उन देशों की सूची में रखा गया है जहां पिछले 10 वर्षों में जीवन मूल्यांकन लाइफ इवैल्यूएशंस के मामले में 10 के पैमाने पर 1 अंक से अधिक की गिरावट देखी गई है। वहीं दक्षिण भारतीय देशों में बात करें तो केवल तालिबान शासित अफगानिस्तान का प्रदर्शन भारत से भी बदतर है, बाकी सभी की रैंकिंग भारत से बेहतर है। जैसे कि आप पड़ोसी देशों की बात करें तो नेपाल की रैंकिंग 84 है, बांग्लादेश की 94 है, पाकिस्तान की 121 है और श्रीलंका की 127 है। तो इन सब की रैंकिंग जो है भारत से बेहतर है। और वहीं ब्रिक्स देशों की बात करें, ब्रिक्स देशों की रैंक के जो 5 ब्रिक्स देश हैं इसमें आपका ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका है। इनमें ब्राज़ील की रैंकिंग जो है सबसे बेहतर है। ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील की रैंकिंग सबसे अच्छी है, इसकी रैंकिंग कितनी है? 38 है। ठीक है, 38 है। और वहीं यहाँ पे रूस की रैंकिंग गलत लिखी हुई है, रूस की रैंकिंग कितनी है? 80 है, जबकि 136 भारत की रैंकिंग है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
और चीन की रैंक की यदि बात करें तो चीन की रैंक जो है वो कितनी है, 72 है। दक्षिण अफ्रीका की 91 है। तो सबसे बेहतर रैंकिंग ब्रिक्स देशों में आपकी ब्राज़ील की है, फिर उसके बाद आपका चाइना आता है, फिर दक्षिण अफ्रीका, नहीं, चाइना के बाद 72 है, रशिया का 80 है। तो ब्राज़ील, चाइना, रशिया, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर भारत आता है। अब इस रिपोर्ट की आलोचना भी की जाती है। क्यों की जाती है? इस रिपोर्ट को तैयार करते समय आबादी के एक छोटे से हिस्से को शामिल किया जाता है। ऐसे में साधारण नतीजों के आधार पर एक देश की खुशहाली का मापन करने के चलते इसकी आलोचना की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जिस संस्था ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के बारे में। तो देखिए, इसे वर्ष 2012 में SDSN को 2012 में स्थापित किया गया था। यह सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषता जुटाता है। साथ ही यह सतत विकास के लिए व्यवहारिक समाधान को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।